स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें एक प्रश्न लिखे हुए हैं, चलिए इसको हम आपको हल करके बताते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं आर वेक्टर बराबर, ये जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक ले इसको उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, यहाँ हो जाएगा आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप। ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेमडा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा फिर कोष्टक, ये जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर यहाँ हो जाएगा -3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है आर वेक्टर बराबर, ये जो यहाँ से यहाँ तक ले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, ये जो लिखा हुआ है 4 आई कैप फिर यहाँ पे लिखा है प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप। ठीक, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए म्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे म्यू फिर कोष्टक, फिर ये जो म्यू के कोष्टक के अंदर है इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 आई कैप फिर हो जाएगा प्लस 3 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर वेक्टर, ये बराबर जो जितना लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आगे लिखा हुआ आर वेक्टर के इसको हम लोग मानेंगे a1 वेक्टर बराबर, इसको उतार लेंगे। देखिए आप लिखेंगे आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 3 के कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस लेमडा, ये देखिए कोष्टक में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या मानेंगे, यानी कि मानेंगे b1 वेक्टर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर -3 जे कैप फिर प्लस 2 के कैप हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर, ये जितना लिखा हुआ आर वेक्टर बराबर ये आर वेक्टर, और ये इसके आगे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग मानेंगे a2 वेक्टर बराबर, इसको उतारे लिखेंगे 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा प्लस म्यू, म्यू के ये जो कोष्टक में लिखा है इसको हम लोग मानेंगे यानी कि b2 वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 आई कैप फिर प्लस 3 जे कैप फिर प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा था कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले यहाँ पे सूत्र लिखते हैं तो उसके आगे हम बताते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर होता है यहाँ पे, यानी कि माड में होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कोष्टक में लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे इंटू, फिर यहाँ पे कोष्टक में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बटा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ पे ये माड जो है लगा देंगे। ठीक, क्योंकि इसमें भी माड होता है, फिर इसके माड पूरा ये बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यही क्या होता है, दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे सूत्र तो लिखे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे। ठीक, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए पहले इसका मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर का मान लिखेंगे पहले यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये वाला है तो इसको लिखेंगे 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप, इसको कोष्टक में लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है a1 वेक्टर, तो a1 वेक्टर का मान ये इसको उतारेंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर हो जाएगा प्लस 2 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 3 के कैप। ठीक, फिर इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, ये जो आगे वाला इसको वैसे उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 आई कैप फिर प्लस 5 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप, फिर ये देखिए माने चिन्ह से गुणा करेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई कैप, फिर माइनस 2j कैप, फिर माइनस 3k कैप हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 4i में से 1i घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 5j में से 2j घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3j कैप। ठीक है, फिर इसके बाद 6k में से 3k घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3k कैप। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, तो चलिए इसका मान निकालते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे सारणी। ठीक, अब देखिए सारणी बनाने के बाद यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, तो इन दोनों में देखेंगे i j k, यहाँ पे देखिए i j k यानी कि दोनों में क्या है, यहाँ पे है i कैप है, फिर यहाँ पे है j कैप है, फिर इसके बाद क्या है k कैप है, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे सारणी को यहाँ पे बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो गुणांक है उसका लिखेंगे। यहाँ पे कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है b1 वेक्टर, यहाँ पे देखिए i का गुणांक 1 है और j का गुणांक -3 है, k का गुणांक 2 है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 -3, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है b2 वेक्टर, इसका गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इसका गुणांक है 2 3 1 है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके नीचे अगर हम आपको बताएंगे तो इसके नीचे आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर किनारे बताते हैं, लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पहले रेखा खींच देंगे। अब देखिए रेखा खींचने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेकर करेंगे, फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेकर करेंगे, फिर पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ लेकर करेंगे, आपको ये पता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे i कैप, फिर कोष्टक लगा देंगे। देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 में तो 3 दूनी हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -j कैप, फिर यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए पहला पंक्ति यहाँ पे दूसरा स्तंभ 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे माइनस में 4 आएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे k लेंगे यानी कि प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस k का, फिर कोष्टक। फिर देखिए इसके बाद पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर देखिए इसके बाद यानी कि 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 माइनस में आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर लगाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 i कैप। फिर देखिए इसके बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ पे -3 बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +3j कैप। ठीक है, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9, गुणा करेंगे तो +9k कैप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए ये मान निकल गया था और इसका भी मान निकल गया था, इसका मान निकालना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा माड। ठीक है, जब भी माड का मान निकालेंगे यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माड का मान निकाल रहे हैं b1 वेक्टर गुणे b2 का, तो यहाँ पे देखिए b1 गुणे b2 वेक्टर का मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे करनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i के आगे जो गुणांक है -9, j के आगे जो गुणांक है 3, यहाँ पे k के गुणांक जो आगे 9 है, इन तीनों का क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे लिखेंगे -9 का ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर +3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इन सभी का हम वर्क करेंगे तो यहाँ पे 9 का वर्क करेंगे 9 81, फिर प्लस यहाँ पे 3 का वर्क करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर प्लस यहाँ पे 9 का वर्क करेंगे तो 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 171। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फिर से b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 19 हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ पे हो जाएगा माड, फिर बराबर लगा। देखिए यहाँ पे करनी में 3 3 मिल रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 करनी में 19 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड है इसका, निकल गया है मान। अब देखिए यहाँ पे इसका मान, देखिए यहाँ पे इसका मान निकला हुआ है और इसका मान यहाँ पे निकला हुआ है और इसका भी मान यहाँ पे निकल गया है। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं इधर का, और ये जो सूत्र है ऊपर लिख देते हैं और सभी का जो मान निकला है उसमें रख करके आगे हल करके बताते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं इधर का। अब देखिए जो यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे जो मान निकला हुआ था नीचे इधर, उसको क्या किए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान जो आया था यहाँ पे लिखे हैं, और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर माड में इसका जो मान आया था यहाँ पे लिखे हैं। और देखिए यहाँ पे दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे नीचे लिख दिए हैं। अब चलिए इस सूत्र में इन सभी मान को रख करके आगे हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है d बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, ठीक है। फिर इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पे माड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान ये है, तो इसको लिखेंगे 3i का फिर प्लस 3j का फिर प्लस 3k का, ये कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये जो इसका मान आया था यहाँ पे लिखेंगे माइनस 9i का फिर प्लस 3j का, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9k का, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, ठीक। फिर बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इसके बाद जो लिखा है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर माड में इसका मान यहाँ पे जो लिखा हुआ इसको यहाँ पे उतारेंगे, लिखेंगे 3, यहाँ पे करनी में 19 हो जाएगा, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ। देखिए यहाँ पे 3i और यहाँ पे देखिए 9i से गुणा करेंगे तो माइनस 9 3 27 हो जाएगा। i और i का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 में 3 तरीका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे j यहाँ पे हो जाएगा j का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे 9 में 9 3 27 हो जाएगा, हम लिखेंगे 27, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माड बना देंगे, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए बटा लगाने के इसको उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 3 करनी में 19, ठीक। इतना करने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है i कैप स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा j कैप स्क्वायर, इसका भी मान 1 होता है, k कैप स्क्वायर, इसका भी मान 1 होता है। तो क्या करेंगे, इन सभी का मान जो है i कैप स्क्वायर, j कैप स्क्वायर, k कैप स्क्वायर का मान 1 रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे हो जाएगा माड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस 27 गुणे 1 प्लस 9 गुणे 1 फिर प्लस 27 गुणे 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 करने में 19, ठीक। फिर यहाँ पे ये माड बंद हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर लिखेंगे d बराबर, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस 27 हो जाएगा, फिर प्लस 9 हो जाएगा, फिर प्लस 27 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये माड बंद कर देंगे, फिर नीचे हो जाएगा 3 करने में 19 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 27 से 27 काट देंगे। अब देखिए इसको काटने के बाद यहाँ पे ऊपर बचा है 9 और यहाँ पे देखिए नीचे बचा है 3 करनी में 19, d बराबर। तो क्या करेंगे, इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं d बराबर, यहाँ पे हो जाएगा माड में 9 फिर बटा यहाँ पे हो जाएगा 3 करनी में 19, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा d बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 3 और यहाँ पे करनी में 19। देखिए माड हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक। अब देखिए आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।